मोहिनी एकादशी की जो व्रत कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या व्रत कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, मैं आपके श्री मुखारविंद से विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं तथा मोह जाल से वह मुक्त हो जाता है। यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य यानी बनिया भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, बावड़ी, धर्मशाला आदि परोपकारी निर्माण करवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष छायादार भी उसने लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें जो दृष्ट बुद्धि नामक 5वां पुत्र था, वह महापापी